ये आपका विंडो है जिसके आप ट्रेड कर रहे हो। आप यहाँ पे ना 15 मिनट की टाइम फ्रेम भी लगा के रखोगे इसमें, 5 मिनट की टाइम फ्रेम भी लगा के रखोगे, 1 मिनट की टाइम फ्रेम भी रखो। ये आपके इंट्राडे में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है जो मैं मेरे हिसाब से जो आप देख रहे हो ये होना चाहिए। ये आप ड्यूरिंग द मार्केट आप देखोगे। और अब इसके अलावा ये आपका हिस्सा हो गया कब का, जब आप ट्रेड कर रहे हो। हम चार्ट को अटेंड करते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी वे से एक। दूसरा हम प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन में मार्केट की कैलकुलेशन आती है। कैलकुलेशन में आपकी ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, ये सब चीजें प्राइस एक्शन में जो कि मैंने सिखा रखी हैं। और साइकोलॉजी में मार्केट का भाव, यानी कि रिटेलर कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या सोच रहा है, कि वो बाइंग साइड है, कॉल की साइड है, सेल साइड, मार्केट उसका स्ट्रक्चर उनको क्या दिखा रहा है। स्ट्रक्चर मतलब एक रिटेलर को क्या दिखा रहा है, जैसे कि एक ब्रेकआउट दिखा रहा है सेल, एक ब्रेकआउट दिखा रहा है बाय, वो साइकोलॉजी होगी। तो ये साइकोलॉजी हमेशा आपकी मॉर्निंग में, डे के टाइम फ्रेम पे, और जब वीक की शुरुआत होती है तो वीक की, जैसे अभी हम वीकली अभी बना लेंगे, ठीक है, फिर डे के टाइम फ्रेम में। ये आपको पहले ही तैयार हो जानी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए एक पेज के ऊपर कि मेरा ये वीकली मेरा व्यू है। फिर आप उसको नेक्स्ट वीक पे एनालाइज करोगे कि मैं कैसा एक्यूरेट था, अब अगले वीक का बनाओगे। और उसमें आ रही गलतियां, जिसको हम बोलते हैं स्वोट एनालाइज। स्वोट का मतलब एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक थ्रेट्स है। तो आपकी वीकनेस क्या रही है वो आपको पता चलेगा, नेक्स्ट में आप वो कर सकते हो। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वो आप अपनाओ, वीकनेस को दूर करो। अपॉर्चुनिटी जो आप में अभी आप मेरे को सीख रहे हो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, नई चीजें सीख रहे हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अब यहाँ से आप वीकली चार्ट पे साइकोलॉजी तैयार करोगे, डेली के चार्ट पे आपकी साइकोलॉजी। ये आपका माइंडसेट हो गया कि मार्केट है ना कैंडल कोरिलेशन में है या मार्केट फ्री में है। फ्री वाली कैंडल में, फ्री कैंडल में है तो मे बी कैंडल कोरिलेशन हो सकता है, ऊपर चेजिंग में ही जा सकता है। नहीं तो नई कैंडल फ्री रखेगा तो चेजिंग में रख सकता है। नहीं तो हार्ड टू ट्रेवल रहेगा स्लो में, और मार्केट चेंज होने के चांसेस रहेंगे। और जाएगा किस साइड में, कवर की साइड में दौड़ेगा। कवर की साइड में, ऊपर की साइड में दौड़ सिर्फ चेजिंग में हो सकती है, नीचे की साइड दौड़ फ्री हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कवर में तेजी से भी हो सकती है, जिसमें डीएफएम एरिया बना के तेजी से गिरावट ले सकते हैं, पैनिक गिरावट ले सकते हैं। ऊपर पैनिक नहीं होगी, ऊपर मार्केट का स्लो चलेगा। चेजिंग भी स्लो होता है, चेजिंग स्टेजेज होती है चेजिंग में। पहली स्टेज स्लो, दूसरी स्टेज मीडियम, और तीसरी स्टेज फास्ट होती है। फास्ट में मैच्योरिटी मिलती है और मार्केट टर्न कर जाता है या काफी समय के लिए पीओसी बना लेता है। ठीक है, ये सारी कंडीशन होती हैं। तो आप क्या डिसाइड कर रहे हो, डेली और वीकली के ऊपर आप डिसाइड कर रहे हो कि आज, और वो भी आप लिख लो। डेली वाली चीज भी आप ड्यूरिंग इंट्राडे भूल जाओगे, लिखी भी होनी चाहिए डेली के चार्ट पे। आज का मेरा क्राइटेरिया ऊपर का ये है, नीचे का क्राइटेरिया ये है, और इसके दौरान में मेरी साइकोलॉजी ऐसा है। मार्केट का पूरा फुल डायरेक्शन अपसाइड है, नीचे से मुझे कैसे करना, ये पूरी साइकोलॉजी आप बना के लिख सकते हो। ये ड्यूरिंग द मार्केट स्टार्ट नहीं होगा, ये बिफोर द मार्केट स्टार्ट होगा। ठीक है। मार्केट स्टार्ट होने के बाद में आपके पास चार्ट रहेगा 15 मिनट का, 5 मिनट का, और 1 मिनट का। अब 5 मिनट और 15 मिनट, इस पे अलग चीजें देखी जाएंगी। 15 मिनट के ऊपर हम फ्री फ्लो का चार्ट तैयार करते हैं, 5 मिनट के ऊपर हम CHLR का चार्ट तैयार करते हैं। ठीक है। 5 मिनट के ऊपर या 15 मिनट में, दोनों में आप जिसमें चाहो रेसिस्टेंस और सपोर्ट का चार्ट तैयार कर सकते हो। बनाना सिखा रखा है, मेरा वीडियो ऑलरेडी काफी महीनों पहले भी बनाया हुआ पड़ा है, वो कैसे बनाते हैं, और मैं रेगुलरली पब्लिश भी कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर भी जो जुड़े हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। ये चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए। ये आपका इनडायरेक्ट व्यू है। देखो इनमें दो चीजें होती हैं, इनडायरेक्ट व्यू और डायरेक्ट व्यू। डायरेक्ट व्यू ट्रेडिंग को ट्रेड ट्रिगर करने में काम आते हैं। ट्रिगर मतलब आपको ट्रेड लेना है, ट्रिगर करना है, तो 1 मिनट पे ही लेना है। स्टोरी तैयार करनी है, स्टोरी, वो जो मैं कह रहा हूँ स्टोरी, वो स्टोरी आपकी तैयार होगी 15 मिनट और 5 मिनट पे, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी डे। आपकी स्टोरी मैच कर रही है, आप स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंग टू, मतलब ये नहीं कि देखो वीकली चार्ट अभी बुलिश है ना, बुलिश। देखो ये वीकली चार्ट अभी आपका बुलिश है, बट मैं फिर आपको क्या कह रहा हूँ, कैंडल कोरिलेशन मार्केट नीचे आ सकता है, तो मैं रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ट्रेंड के चेंज होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेंड डायरेक्शन अप साइड है, अभी से अब आप लेके नहीं बैठोगे, तो उसमें रिट्रेसमेंट आने की गुंजाइश बच रही है। जैसे कि मैं अभी आपको 15 मिनट पे चार्ट पे बता रहा था ना, कि 15 मिनट पे आपका एक ब्रेकआउट आया, फ्री कैंडल आया, कैंडल के टाइम स्विच के ऊपर मैं ट्रेड कैसे लेते बता रहा हूँ, वो डायरेक्शन नहीं है हमारा।
और नीचे से आया तो स्ट्रांगली ट्रेल करने वाली ट्रेड भी बता रहा हूँ। तो वो ऐसी ट्रेडें हम कर सकते हैं जो कि डायरेक्शन और साइकोलॉजी अगेंस्ट है। बट आपको ये जानना होगा कि वो प्लेसेस कौन से हैं जो साइकोलॉजी के अगेंस्ट में मैच्योरिटी देंगे। मतलब जैसे कि 15 मिनट का जोन ट्रिप और उसका टाइम स्विच आपको उस जगह मैच्योरिटी दे रहा है, और एक छोटे एसएल के ऊपर आपने अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड आपका वो है, और आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले लिया, उसको स्कैल्पिंग के बेसिस पे लिया, न कि ट्रेलिंग के बड़े बेसिस पे लिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो प्लेसेस इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट और 5 मिनट का प्राइस एक्शन, फ्री फ्लो का चार्ट, सीएचएलआर का चार्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट का चार्ट, ये चीजों का सहायता लेते हुए 1 मिनट पे आप आके आप एक तैयार करते हो टीए। टीए बोलते हैं हम ट्रेडिंग एरिया, जो लगभग 5 मिनट से लेके 10 मिनट मैक्सिमम का एक टीए होता है, जिसमें एक टीए आपका ये कैंडल से ये कैंडल लेके 10 मिनट के अंदर अंदर एक गोला बनाते हैं। ये होता है हमारा ट्रेडिंग एरिया, जो इस इनके बेसिस पे उस ट्रेडिंग एरिया में इनसाइड टीए, मतलब टीए के अंदर जो 10 कैंडल आ रही हैं 1 मिनट की, उसके अंदर बेस्ट प्लेसेस फाइंड करते हैं फॉर ट्रेड। यानी कि 1 मिनट की सहायता ले रहे हैं हम उस प्लेस को फाइंड करने में, जिसमें एडवांस ट्रेंड लाइन आ सकती है, आपका ऊपर का फीबो प्लेस आ सकता है, आपका कोई भी चीजें आ सकती हैं, जोन ट्रेप आ सकता है, जैसे जोन बना उसका ट्रेप बना है और वो टीए में भी आ रहा है, मे बी फीबो का 50 और 30 का वे भी आ रहा है, और ऐसे में हम ट्रेड उठा लेते हैं। स्टोरी आ रही है, शायद कोई चैनल बन रहा, उसका ट्रेप बन रहा होगा, ट्रेप की स्टोरी आ रही होगी और हम नीचे के लिए ले रहे हैं, या फिर ट्रेप कर रहे ऊपर के लिए ले रहे हैं। तो वो टीए में चार्ट स्ट्रक्चर, कैंडल स्टिक पैटर्न, आपका ये फिबोनाची और जोन रेसिस्टेंस सपोर्ट और पर्दे के पीछे के प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें मैचअप करके आपकी स्टोरी को मैच्योर करेंगे टीए में। आपका एसएल होगा मात्र 5 पॉइंट का, 7 पॉइंट का। अभी आप अगर 5-7 पॉइंट का नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो आप 10 से 15 पॉइंट के एसएल पे ट्रेड कर सकते हो, फिर आप 5-7 पे आ सकते हो। कोई जिद्दी करके अभी से 2 पॉइंट का एसएल न रखे। कोई सोचे कि मैं भी सर करवाते वैसे 2 पॉइंट का एसएल करूं, नहीं, ये चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे। स्टार्टिंग की स्टेज आपकी 10-15 पॉइंट की होनी चाहिए। धीरे 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 अपने ड्रॉप डाउन को कम करो। ड्रॉप डाउन क्या होता है? आपने ट्रेड लेने के बाद जो आपका एसएल एरिया आप देखते हो बिफोर टारगेट, जो आप एसएल का मान लो कि आपका एसएल यहाँ था और आपने ये वाला ड्रॉप डाउन देखा है और ये वाला ट्रेड करके आपने प्रॉफिट लिया, तो हर बार ट्रेड लेने के बाद में जो ये हिस्सा आता है बिफोर एसएल और फिर आपको ये टारगेट मिलता है, हम इस ट्रेड की मास्टरी करते हैं आगे चल के। जब ये डिके करेंगे, ये मतलब इसको थोड़ा 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 करके कम करेंगे, जैसे इसको 15 पॉइंट से 5-7 पॉइंट पे, 5-7 पॉइंट पे, तो हमेशा हम इस चीज को एनालाइज करते हुए जीतते जाएंगे, जीतते जाएंगे, और एक दिन एक स्टेज आएगी एनालाइज की, जब हम इस स्टेज पे खड़े होंगे, 2 पॉइंट का लेंगे, यहाँ ट्रेड बनेगी, यहाँ ट्रेड लेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे बेटर। वो धीरे 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 धीरे, जब मैं अभी ट्रेड दिलाता हूँ, मैं कहता हूँ रुको 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 रुको, जस्ट आप ट्रेड ले लो, मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट होगा, तो वो स्टेज आएगी। और उस स्टेज में ऐसा नहीं कि 100% आप एक्यूरेट होगे। आप 10 ट्रेड लोगे, स्टार्टिंग में आपकी 5 या 6 ट्रेडें खराब होंगी, फिर धीरे धीरे वो 3-4 पे आ जाएंगी, फिर धीरे धीरे 2 पे, और वो 2 हमेशा बनी रहेंगी। 10 ट्रेड में 2 ट्रेड खराब होंगी, लेकिन 2 ट्रेड का एसएल आपका 2 से 5 पॉइंट और टारगेट आपका 80-90 पॉइंट का रहेगा। तो यहाँ पे आपके लिए एमटीएफ इंपॉर्टेंट हुआ। एमटीएफ में आपके लिए 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट हैं। ठीक है, और फिर आपका 1 मिनट का ये हम ट्रिगर फ्रेम बोलते हैं। ट्रिगर मतलब इस पे आपका ट्रिगर बनते हैं, इस पे चार्ट पैटर्न वगैरह मिलते हैं, वो एडिशनल होते हैं, जिसके बेसिस पे हम 5 मिनट 15 मिनट के बेसिस पे ही हम कहीं ना कहीं ये कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम होता है ड्यूरिंग डे आपका ट्रेड करने का, ट्रेड का बनाने का।